जय हिंद। मैं कोमल नेहा आज फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ। देखिए, आज का जो मेरा विषय है उसके लिए मैं पहले ही आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, देखिए मैं किसी पर्टिकुलर किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ कि नहीं ये धर्म, लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जिस तरीके से लोग एक दूसरे के धर्म को गलत बोल रहे हैं, मैं सिर्फ उस पर बात करना चाह रही हूँ। जैसे कि कुछ धार्मिक ग्रंथ या मीडिया में डिबेट के लिए कुछ लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से टिप्पणी करते हैं कि इस्लाम धर्म से नफरत आई है, इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्दशा की गई है। आप एक बात बताइए, जब महाभारत हुई थी क्या उस वक्त इस्लाम धर्म था? जब द्रौपदी के साथ में वो वारदात हुई थी क्या उस समय इस्लाम धर्म था? नहीं। लेकिन वो परिस्थिति थी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति खराब है। नहीं, हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है और महाभारत वो परिस्थिति के अनुसार हुई थी, लेकिन उस समय इस्लाम धर्म नहीं था। लेकिन अब आप ये बोलो कि इस्लाम धर्म से ही नफरत आ रही है। आप एक बात बताइए, महिलाओं की दुर्दशा कब से सुधरना शुरुआत हुई है? इस्लाम धर्म ने सबसे पहले जो महिलाओं की स्थिति थी वो लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम धर्म ने ये बदलाव किया कि सबसे पहले जो महिलाएं हैं उनको बराबरी का अधिकार दिया जाए। सबसे पहले महिलाओं को ना तो बोलने का अधिकार था, ना संपत्ति में अधिकार था, ना शिक्षा लेने का अधिकार था, और ये सारे अधिकार तो बहुत बाद में आते हैं। जीने का भी अधिकार नहीं था। जैसी बेटी पैदा हुई और उसको ज़िंदा दफन कर दिया। तो ये प्रथा सबसे पहले बंद की गई इस्लाम धर्म में कि बेटियों को ज़िंदा रखा जाएगा और उनको कोई भी ज़िंदा दफन नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद में जो आप लोगों ने भी सभी ने पढ़ा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। ये किसने किया? ये इस्लाम धर्म ने किया है। तो देखिए, आप किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, आप किसी कुरान को अगर किताब को पढ़ रहे हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप ठीक से पढ़िए। आप केवल एक अधूरी एक लाइन ले ली कहीं से भी, अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा तो उसमें 4 शादियाँ। आप एक बात बताइए, जितने भी लोग 4 शादियों की बात करते हैं ना कि 4 शादियों का रिवाज है, 4 शादियों के टर्म्स कंडीशंस कोई नहीं बता सकता है। देखिए, हर एक काम की उस समय पर जो परिस्थिति थी उसके अनुसार वो नियम बनाया गया, लेकिन उसके भी टर्म्स कंडीशंस है। अगर आप उसके टर्म्स कंडीशन देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी शादी के लिए भी कोई एग्री नहीं होगा। बट आजकल लोगों ने शौक बना लिया है और उस शौक को मीडिया में हाईलाइट किया जाता है कि इस्लाम धर्म में 4 शादियों का रिवाज है। 4 शादियों का रिवाज है, लेकिन कुछ नियम कुछ शर्तों पर। क्योंकि देखिए, आजकल लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए जिस तरीके से किसी भी धर्म पर उंगली उठा देते हैं, किसी भी धर्म को गलत बोल देते हैं कि नफरत यहाँ से आई। भाई एक बात बताइए, जितने लोग मेरी बात को सुन पा रहे होंगे उन्होंने कई लोगों को मंदिरों में मुसलमानों को जाते हुए देखा होगा, मज़ारों पर हिंदुओं को जाते देखा होगा। जब हमारा खुदा, हमारा ईश्वर एक दूसरे में धर्मों में इंसान को नहीं बांट रहा है, तो हम इंसान होकर धर्मों में एक दूसरे को बांट दे रहे हैं। देखिए, जो धर्म होता है ना वो आस्था का प्रतीक होता है। हमारी जहाँ आस्था होती है हम वहाँ जाते हैं। लेकिन हमें अगर अपने आप को हाईलाइट करना है तो इस तरीके से हाईलाइट ना करें कि हम अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा दें, हिंदू धर्म को गलत कह दें या मुस्लिम धर्म को गलत कह दें, या ये कह दें इस्लाम धर्म से नफरत आई या इस्लाम धर्म ने महिलाओं की ये दुर्दशा हो रही है। भाई, इस्लाम धर्म ने महिलाओं को जीने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया और बाहर निकलने का अधिकार दिया। और रही बात सबसे बड़ी जो इस्लाम धर्म में आता है, पर्दा। लोग कहते हैं इस्लाम धर्म में तो महिलाओं को पर्दा रखा गया। भाई एक बात बताइए, पर्दे की ज़रूरत कब पड़ती है? घर में रहते समय पर्दे की ज़रूरत पड़ती है। इस्लाम धर्म ने महिलाओं को ये नहीं बोला कि आप घर से बाहर ना निकलो या आप पढ़ाई नहीं करो, उन्होंने बोला पढ़ाई करो। आप जब घर से बाहर निकलोगे तभी तो पर्दा करोगे। तो पर्दा बोला गया है। और इस्लाम धर्म में बुरके का कहीं नाम नहीं है कि मतलब बुरका करना है, क्योंकि जो हुजूर हमारे हुजूर हैं, जो पैगम्बर साहब हैं, उनकी जो बेटी हैं वो कभी बुरका नहीं उड़ती थी, लेकिन उनकी चादर से वो मतलब इस्लाम धर्म में पर्दा बताया है कि पर्दा करना है। अब ये थोड़ी ना है कि वो बुरके से ही करना है, ये चादर से ही करना है, ये बाहर नहीं निकलना है, किसी काम के लिए नहीं जाना है, पढ़ाई के लिए नहीं जाना है, सब काम होने हैं। लेकिन सिर्फ ये बोला है कि एक आड़ होनी चाहिए, एक पर्दे के तौर पर लोगों को, महिलाओं को आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। लेकिन उसको लोग अदरवाइज ले लेते हैं कि मुस्लिम धर्म में तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, आज़ादी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय उसका पूरा विषय समझें, उसके टर्म्स कंडीशन समझें, तब जाकर हम लोग कुछ बोलें। वरना मीडिया में इस तरीके से हाईलाइट होने के लिए अगर आप किसी धर्म को गलत बोल रहे हैं
किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उससे आप कुछ समय तक तो मीडिया में हाईलाइट हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो ज़रूर सामने आएगी। अपने आप को बहुत महान दिखाने के लिए आप धर्म का जो चोला पहनकर कुछ भी मीडिया में बोल रहे हो, मुस्लिम हिंदुओं के लिए गलत बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों के लिए गलत बोल रहे हैं, तो मतलब मैं कहती हूँ ये धर्म की बात आती ही कहाँ से है? क्यों इस तरीके से अच्छे और बुरे लोग हर धर्म में होते हैं? उसके लिए धर्म नहीं। लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत कट्टर होता है, बहुत कट्टरवादी है, तो मेरा मानना है कि अगर कोई एक धर्म भी पूरी तरह से कट्टर हो गया ना, जिस दिन उस दिन ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया गया है कि आप किसी और धर्म को गलत बोलें या किसी के भी बारे में गलत टिप्पणी करें या कोई गलत काम करें। तो जब धर्म सिखाता ही नहीं है, अगर कोई भी एक धर्म का व्यक्ति कट्टर हो गया, हकीकत में कट्टर हो गया, तो ये लड़ाई झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने जो बोला उस बात को समझने का प्रयास करिए और मेरी बात को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं उन लोगों के जो चेहरे हैं ना, जो दोहरे नकाब लगाकर मीडिया में कुछ भी बोल देते हैं कि इस्लाम धर्म से नफरत आ रही है या हिंदुओं से नफरत आ रही है या वो हुड्डन काटे हुए हैं, हिंदू कट्टर हैं, मुसलमान कट्टर हैं, इस तरीके की बात अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करने के लिए सब मत करिए। अगर आपको वाकई मीडिया में हाईलाइट होना है तो पहले पढ़िए, सच्चाई को जानिए और अपनी काबिलियत से कुछ करिए। इस तरीके से मीडिया में हाईलाइट होने के लिए धर्म के चोले पहन लो और आप इस तरीके के काम करो, इस तरीके के भड़काऊ भाषण दो, इससे ज़्यादा दिन तक आपके घर की भी दाल रोटी नहीं जमेगी, वो किसी भी धर्म का हो। तो मैं यही कहूँगी। बाकी मेरी बात से अगर किसी को भी थोड़ा भी खेद पहुँचे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।